हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे 10th क्लास और चैप्टर था आपका लीनियर इक्वेशन। उसमें आप आ चुके थे 3.6 एक्सरसाइज तक, जिसका मैंने कल फर्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था, जिसके 8 पार्ट थे। आपने लगभग सभी ने कर लिया होगा, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैंने आपको हर क्वेश्चन की टाइप समझा दी थी। हर ही क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन समझा दिए थे। आज सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करके एक्सरसाइज खत्म करते हैं और इसके एग्जाम्पल बताते हैं। यह है वर्ड प्रॉब्लम और तीनों अलग टाइप की है, तो इसमें तीनों ही डिस्कस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल, क्योंकि वो भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है और ये भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है। खैर, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन जब है तो आपको मैं बता चुका हूं पहले भी, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था, बोला था कि अगर सवाल में कभी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन आपको नजर आ जाए तो क्वेश्चन पढ़ना मत, पहले आप 4 लाइनें लिखना। ये मैं बोल चुका हूं, तो वापस से बता रहा हूं। देखो, यहां लिखोगे आप लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ रिवर equals to y kilometer per hour. Then the speed of boat in downstream equals to, देखो पहले भी समझाया था आपको, दोबारा समझा देते हैं। बोट की स्पीड आप लेट कर रहे हो x किलोमीटर पर आवर, स्टिल वाटर, जब पानी रुका हुआ है। जब पानी रुका हुआ है तो बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर मानी आपने कि बोट जो है x किलोमीटर पर उसकी स्पीड चल रही है। रिवर की स्पीड आपने लेट करा y किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब आपको क्या बताया था कि बोट जिधर जा रही है रिवर का फ्लो भी उधर है, तो कॉमन सेंस है बोट की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। आपको पहले भी बोला था, और खुद दिमाग लगा लो, जिधर पानी बह रहा है ना उधर जा रही तो स्पीड तो बढ़ गई यार अपने आप। तो इसलिए यहां स्पीड आप क्या लिखोगे, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और इसी तरह से लिखोगे देन द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, अगेंस्ट, ये जा रही है बोट, रिवर का फ्लो इधर, यानी अगेंस्ट जा रही है बोट, तो सोचो स्पीड कम हो जाएगी। यानी स्पीड क्या लिखोगे आप, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो पहले 4 लाइनें लिखनी है भाई, देखो, ठीक है, फिर पढ़ना है सवाल, फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो अब उठाते हैं क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं, देखो एग्जाम्पल क्वेश्चन आप करोगे तो लास्ट एग्जाम्पल आप देखिए, यानी एग्जाम्पल नंबर 19 एग्जाम्पल पढ़िए। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। भाई इतनी सी लाइन दे दी उसने कि बोट जो है वो 30 किलोमीटर तो जा रही है अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर जा रही है डाउनस्ट्रीम 10 घंटे में। तो साहब देखो, कहानी ये है कि ये जो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर का अप स्ट्रीम का, और ये जो डिस्टेंस है 44 किलोमीटर आपका डाउन स्ट्रीम का, तो इसके अंदर इसको लग रहे हैं 10 घंटे। ये आपकी कंडीशन दे रखी है। ये रहा डिस्टेंस अप स्ट्रीम का, ये रही स्पीड अप स्ट्रीम की। तो यहां ये तो हो गया, देखो डिस्टेंस, यहां लिखो स्पीड अप स्ट्रीम की x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, यहां निकालो टाइम। तो टाइम का फार्मूला सब जानते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 30 अपॉन x माइनस वाई आवर्स। बोलो समझ गए क्या भाई? मैंने अप स्ट्रीम का जो है वो टाइम निकाल लिया, 30 किलोमीटर जाने में जितनी देर लगेगी, वैसे ही आप डाउन स्ट्रीम का निकालो। तो ये स्पीड आपके पास है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और यहां जो टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 44 अपॉन x प्लस वाई आवर्स। बोलो समझ गए? और आपको बोल रहा है ये दोनों टाइम मिला के 10 घंटे दे रखा है। तो पहली इक्वेशन क्या बनी, सोचो, 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। फर्स्ट इक्वेशन ये है साहब, देखो आप, बोलो समझेगा। सेकंड आप खुद बना लो, क्या बोल रहा है देखो, डायरेक्ट लिखेंगे अपन, इन 13 आवर्स it can go 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। यानी 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है आपकी बार वो, और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है,
और उन दोनों का टाइम मिला के 13 आवर्स। तो सोचो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 40 अपॉन एक्स माइनस वाई 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 13, सेकेंड इक्वेशन। समझ गए? और इसको सॉल्व करने का तरीका कल पढ़ाया आपने, क्या 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू बी। दो इक्वेशन बनी, एलिमिनेशन मेथड लगाया, ए बी निकाला, वहां डाला, उसको सॉल्व करा, एक्स वाई निकाला। तो आगे का सारा कार्यक्रम आपको करना है। मैंने आपको क्वेश्चन का बेसिक समझा दिया, इक्वेशन बना के दे दी, आपको करना है सॉल्व। ठीक है जी। अब जो सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो यही सेम, बिल्कुल सेम है, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं उसका थर्ड पार्ट, सेकंड बाद में, पहले थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट पढ़िए क्योंकि वो भी स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है। थर्ड पार्ट है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन पार्टली बाई बस। रूही जा रही है 300 किलोमीटर अपने घर से, कुछ ट्रेन से कुछ बस से। शी टेक्स 4 आवर्स, उसको 4 घंटे लग रहे हैं। इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस, यानी 60 किलोमीटर वो चले ट्रेन से, बाकी बस से। मतलब कहानी ये देखो, ये आपका टोटल डिस्टेंस है, वो जो दे रखा है वो 300 किलोमीटर का है। इसके अंदर जो ट्रेन से जा रहा है वो जा रहा है 60 किलोमीटर, और जो रिमेनिंग है यानी 240 किलोमीटर है वो ट्रेवल कर रही है बस से, तो उसको लग रहे हैं 4 आवर्स। ये आपका सवाल है। मैंने आपको कल भी बोला था, पहले भी बोला है, जब कभी कोई डिस्टेंस वगैरह के सवाल आते हैं तो ऐसे एरो खींच के ब्लॉक बना करके इस तरह से रिप्रेजेंट करो, क्वेश्चन जल्दी समझ में आता है। तो दोबारा बता देते हैं 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 4 घंटे टोटल लग रहे हैं। 60 किलोमीटर जा रही है वो ट्रेन से और 240 किलोमीटर जा रही है बस से। तो आप लेट करो स्पीड किसकी, ट्रेन की और बस की। तो यहां लिखो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। तो देखो ये ट्रेन का डिस्टेंस और ट्रेन की स्पीड है x, तो ट्रेन का टाइम हो गया 60 अपॉन x। बस की डिस्टेंस है, बस का 240, बस की स्पीड है y, तो टाइम हो गया 240 अपॉन y, और दोनों टाइम मिला के दे रहे कि आपको 4 आवर्स फर्स्ट इक्वेशन। तो कुछ कुछ यही सवाल है, देख इसलिए बोला था। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसको ढंग से पढ़ो। सेकंड इक्वेशन में है अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चले और रिमेनिंग चले बस से, तो उसको 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। यानी इस बार उसको बोला है कि ये डिस्टेंस है 100, बचा हुआ हो गया बस का, तो अब जो टाइम है वो पहले वाले टाइम से 10 मिनट ज्यादा है। तो ये इक्वेशन भी मैं बताऊंगा, इधर देखो। ये डिस्टेंस है उसका 100, तो रिमेनिंग रहेगा 200। ये किसका डिस्टेंस है ट्रेन से, ये किससे है बस से, और टाइम लग रहा है 4 आवर्स 10 मिनट्स। ठीक है। तो ये हो गया देखो 100 अपॉन एक्स, ये हो गया 200 अपॉन वाई इक्वल्स टू, लड़ाई से देखिए यहां क्या लिखेंगे, 4 घंटे 10 मिनट लिखे क्या, लिखोगे पूरा आवर्स में कन्वर्ट करके। ये आपको बताना था तो वो दिखा देते हैं। 4 घंटे 10 मिनट है तो 4 आवर्स लिखो, और इसको बदलोगे तो 10 अपॉन 60 ओवर होगा। सोचो ये भी आवर्स हो गया, ये भी आवर्स हो गया, 0 0 घटा, यानी 4 1 अपॉन 6 आवर्स, यानी 25 अपॉन 6 आवर्स। तो यहां लिखो 25 अपॉन 6, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है। एक तो वो चीज समझा नहीं इसलिए दूसरी इक्वेशन बढ़ाई, वरना मैं आपके भरोसे छोड़ देता। इसको सॉल्व करने का तरीका कल पढ़ चुके आप। 1 अपॉन एक्स को a, 1 अपॉन वाई को b, दो इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, एक्स ए बी निकालो, वो पुटअप करके एक्स वाई निकालो, तो आपकी दोनों स्पीड तैयार है। तो ये हो गए सर 2 क्वेश्चन। अब बात करेंगे आपसे जो बीच वाला सेकंड बचा है, तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करो।
हाँ जी, देखिए पहले आपको बताते हैं इसका सेकंड पार्ट, फिर आएंगे मिसलेनियस पे। क्वेश्चन पढ़िए, आपको बोल रखा है 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। तो ये आपका वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आ गया कि इतने आदमी इतनी औरतें मिलकर कुछ वर्क इतने दिन में कर रहे हैं, ऐसे 2 इक्वेशन बना के देगा और आपसे इंडिविजुअल पूछेगा। लास्ट लाइन पढ़िए क्या है, फाइंड दैट टाइम टेकन बाय 1 woman alone टू फिनिश द वर्क, और आल्सो मैन के लिए पूछ रहा है। तो उसकी जो लेट करोगे वो क्या होगा, देखो जरा इधर क्वेश्चन में लिखोगे लेट द टाइम टेकन बाय 1 woman alone टू फिनिश द वर्क इक्वल्स टू x days। यानी एक लेडी अकेले जो काम खत्म कर रही है वो x डेज में कर रही है। ठीक है, अब इससे अगली लाइन अभी लिखेंगे, लेकिन पहले आपको उसके बारे में समझाना चाहते हैं। सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, कान खोल के सुनना। पढ़ते तो पहले से आ रहे हो, वर्क एंड टाइम पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको। इस रूम को पेंट करना है मुझे, और मैं 4 दिन में पूरा रूम पेंट कर देता हूं, 4 दिन में। ठीक है, तो सवाल यह है कि मैं 1 दिन में कितना काम करूंगा। क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूं, मैं इस रूम को 4 दिन में पेंट करता हूं, तो मैं 1 दिन में कितना काम करूंगा। तो ऑब्वियसली 1/4 वर्क कंप्लीट करूंगा। सोचो, अरे भाई जब 4 दिन में पूरा पेंट कर रहा हूं मैं इस रूम को, तो 1 दिन में तो 1/4 वर्क ही करूंगा ना। पहले दिन 1/4, अगले दिन 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4, तो काम खत्म। सोचो, तो यानी जितने भी दिन होते हैं तो 1 दिन में कितना वर्क होता है, उसका रेसिप्रोकल। बस यही लॉजिक यहां पर है। आपने लिखा लेट द टाइम टेकन बाय 1 woman alone टू फिनिश द वर्क x days, then work completed by 1 woman alone equals to 1/x वर्क। ये लाइन समझ गए क्या, ये बता दो, क्योंकि इसका करने का लॉजिक यही है, आपको वर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेम आप क्या लिखो मैन के लिए, लेट द टाइम टेकन बाय 1 man alone टू फिनिश द वर्क, ये आप लेट करो y days। देन वर्क कंप्लीटेड by 1 man alone equals to 1/y वर्क। समझ गए भाई, एक आदमी अकेला 1/y वर्क कर रहा है 1 दिन में, इन 1 डे लिखो, ये मैंने लिखा नहीं, सॉरी, यहां लिखना इन अलोन इन 1 डे, अलोन इन 1 डे। भाई 1 दिन में कितना काम करेगा, तो वुमेन कितना वर्क करेगी 1/x वर्क, मैन कितना करेगा 1/y। दोनों मिला के कितना काम करेंगे, दोनों मिला करके, तो उसके अंदर आपको कंडीशन देंगे। अब सवाल पढ़ते हैं, देखो आपको बोल रखा है कि 2 वुमेन प्लस 5 मैन मिला के वर्क कंप्लीट कर रहे हैं 4 दिन में। ठीक है, मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा सर, दूसरी आपको बनानी, दूसरी मैं कतई नहीं बनाने वाला इसके अंदर, पर मैं जो एक बना रहा हूं वो समझना। एक वुमेन 1 दिन में काम करती 1/x, आपके पास कितनी वुमेन है, 2 वुमेन है। एक वुमेन कितना काम कर रही है 1/x, 2 वुमेन कितना काम करेगी 2/x। सोच लो, तो 2 वुमेन ने काम करा 2/x, एक मैन कितना काम कर रहा है 1/y, तो 5 आदमी कितना काम करेंगे 5/y। दोनों मिलके कितना काम करेंगे, दोनों को ऐड कर दो। सबसे बड़ी गलती बच्चों की क्या होती है, कान खोल के सुन लेना, ये तो सही होता है, लेकिन वो इसके आगे लिखते हैं =4, और ये चीजें गलत। अरे भैया ये तो डेज है, वर्क को डेज के इक्वल क्यों कर रहे हो, वर्क तो वर्क के इक्वल होगा। जब 4 दिन में पूरा काम हो रहा है तो 1 दिन में कितना वर्क होगा 1/4 वर्क ही तो होगा। तो इसलिए यहां 4 नहीं आएगा, यह आएगा 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। बताओ समझेगा।
बोलो ये 1/4 क्यों करा, वो क्लियर है? समझ गए? क्लियर है? अरे भाई वर्क को वर्क के इक्वल करोगे, और गलती बच्चों से एक ही होती है, ये 4 को 4 लिख देते हैं और पूरा क्वेश्चन कट जाता है, चेक होगा ही नहीं होगा। तो अगर इक्वेशन ही गलत है तो आगे कौन चेक करेगा उसको, मतलब नहीं कुछ। तो ये होते हैं सर वर्क और टाइम के क्वेश्चन। सेकंड इक्वेशन आप खुद बनाओगे, आपको बता देते हैं उसमें क्या दे रखा है, 3 वुमेन प्लस 6 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 3 days। तो वो आप बना लेना दूसरी इक्वेशन, और वही सॉल्व करने का तरीका 1/x को a, 1/y को b, और आगे फर्दर सॉल्व कर लो। ठीक है सर? तो ये आपकी 3.6 होती पूरी खत्म। ये तीनों क्वेश्चन करोगे, इसके एग्जाम्पल करोगे, जो भी 2-3 एग्जाम्पल वो करोगे। और अब मैं आ रहा हूं आपकी एडिशनल मिसलेनियस पे, ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इसको एक बार क्लीन कर देते हैं जी, फिर आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहां बोलता है यहां फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए। द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। बीजू इज द ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सिस्टर कैटी। द एज ऑफ कैटी एंड धर्म डिफर बाय 30। फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू। तो देखो मैं ये पूरा नाम तो नहीं लिख रहा, आप ढंग से देखो। एनी को ए बोलते हैं, बीजू जो है उसको बी, कैटी को सी, और जो धर्म उसका फादर है उसको डी। ये अपन ABCD ले लेते हैं, आप पूरा लिख लेना, मैं तो बोलने के लिए बोल रहा हूं। तो यहां सबसे पहले देखो 4 वेरिएबल आ गए, ABCD। तो 4 वेरिएबल तो लेट करूंगा नहीं, लेट तो 2 ही करूंगा भाई। चैप्टर तो आपका लीनियर इक्वेशन का है, तो वहां तो 2 ही वेरिएबल है, एक्स और वाई, तो वही लेंगे। तो जो पहली इक्वेशन है, ए और बी की एज डिफर कर रही है by 3 years, तो ए और बी की एज ही लेट करो, वो भी प्रेजेंट एज लिखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एक्स ईयर्स। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बी बी वाई ईयर्स। ठीक है? एक की एज क्या मानी एक्स, और एक की एज क्या मानी आपने वाई। ठीक है? अब आपको यह बोल रहा है कि ए और बी दोनों की एज का डिफरेंस है 3। देखो ये अपन कहानी पहले भी कर चुके हैं और आपको समझा चुका। जब 2 डिजिट नंबर का सवाल आया था, तो जब डिफरेंस की बात आती है, किन्हीं दो का डिफरेंस इतना है, तो उनमें कोई भी बड़ा हो सकता है, ये मैंने आपको बोला था। तो यहां भी वही केस, ए और बी दोनों की एज का डिफरेंस 3 है, तो भैया हो सकता है कि ए बड़ा हो सकता है कि बी बड़ा हो, इसलिए आप 2 इक्वेशन लिखोगे। पहली इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरी x माइनस वाई इक्वल टू -3। बोलो समझ गए? क्योंकि हो सकता है x बड़ा हो सकता है y बड़ा हो, यह डिस्कशन आपसे पहले किया जा चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। ए का फादर डी जो है वो ट्वाइस है ए से, इस ए के जो पापा जी हैं वो डी हैं और वो इसके ट्वाइस है। देन लिखोगे देन द प्रेजेंट एज ऑफ डी इज 2x ईयर्स। सोचो आराम से, डबल है, ए से डबल है डी, तो डी की 2x होगी। आगे पढ़ो। बी ट्वाइस है अपनी बहन सी से, बी ट्वाइस है, मेरी उम्र ट्वाइस है मेरी बहन से, और मेरी एज दे रखी बाई। मैं अगर अपनी बहन से डबल हूं तो कॉमन सेंस लगाओ, मेरी बहन मेरी एज का हाफ ही तो होगी, आधा ही तो होगी, बस खत्म बात। लिखो देन द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज y/2 ईयर्स। सोच लो आराम से, दिमाग लगा लो भाई। मेरी एज
डबल है मेरी बहन से, तो मेरी बहन की एज तो मेरी एज की हाफ होगी, तो मेरी y है तो उसकी हो गई y/2। आगे बढ़ो, C और D, C और D की एज का डिफरेंस है 30, दोनों की एज का डिफरेंस है 30, तो वही लड़ाई वापस वही लड़ाई, यार डिफरेंस आ गया तो क्या लें, लेकिन यहां मैं दो केस नहीं लूंगा, मैं एक ही केस लूंगा। ऐसा क्यों? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार, मैं दो केस नहीं लूंगा, कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस क्या है वो सुनो, ए के पापा डी है और ये बहन है सी बी की, तो यार पापा जी तो बड़े ही होंगे ना, वो बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कॉमन सेंस खुद ही लगा लो। तो इसका मतलब इन दोनों में बड़ा कौन है, ये सोचो। अरे फादर तो बड़ा ही होगा ना, मेरे पिताजी तो मेरे सामने से बड़े ही रहेंगे, आपके भी रहेंगे, सबके ही रहेंगे, चाहे कितने बड़े हो जाओ तो बड़े ही रहेंगे। तो इसलिए दूसरी इक्वेशन क्या लिखोगे, 2x माइनस y/2 इक्वल्स टू 30। बोलो समझ जाएगा, ठीक है। एक बार इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो, फर्स्ट ये सेकंड और ये थर्ड, यानी एक बार फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करो और एक बार सेकंड और थर्ड को सॉल्व करो। भाई दो केस करो, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 2x माइनस y/2 इक्वल टू 30। एक बार x माइनस वाई इक्वल टू -3 और 2x माइनस y/2 30। एक बार ये दो इक्वेशन, एक बार ये दो इक्वेशन, और सॉल्व करके x और y निकालो। वो जो x और y आएंगे वो यहां पुटअप करना, चारों की एज आ जाएंगी। परंतु एक बात ध्यान रखना, एज जो आ रही है, x और y जो आ रहे हैं वो एज है, ठीक है। अगर एज एग्जैक्ट आ रही है 10, 15, 20 वो सही है, अगर एज फ्रैक्शन में आ रही है तो वो भी सही है, उसको काट मत देना। मान लो x सॉल्व होकर के आ जाए 7 1/6, तो क्या गलत है भाई? 7 1/6 का क्या मतलब हुआ? 7 ईयर्स और साथ में 1/6 ईयर्स, 1/6 ईयर्स मतलब 2 मंथ हो गया। सोचो, एक साल मतलब 12 महीने होते तो 1/6 ईयर तो 2 महीने हो गए ना। तो अगर फ्रैक्शन में एक्स वाई आ रहे हैं तो वो सही है, उनको काट मत देना, नेग्लेक्ट मत कर देना। लेकिन अगर एक्स और वाई नेगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए, तो छोड़ देना, क्योंकि एज माइनस में नहीं हो सकती भाई। किसी की उम्र ऐसे होगी कि -4 साल पॉसिबल है, सोचो। तो इसलिए एज अगर ये जो है वो फ्रैक्शन आ रहा है तो चलेगा, लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेग्लेक्ट कर देना। तो आप दोनों जब केस करोगे तो उनको देखना एक्स वाई क्या आ रहे हैं। अगर वो फ्रैक्शन और नंबर आ रहे हैं तो दोनों केस सही है, दोनों एज बिल्कुल सही है, उसके हिसाब से आंसर देना, ठीक है। ये हो गया आपका पहला सवाल। सेकंड क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो बड़ा आसान है, वो आप खुद करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। और जो अब बचे हुए क्वेश्चन हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी हैं, ये मैं कल खत्म कर दूंगा। कल आपका 3.7 फिनिश कंप्लीट हो जाएगा आपका ये पूरा। 3.1 और 2 छूटी हुई है, वो बाद में बात करेंगे, जब भी अपने को मौका मिलेगा। ग्राफ कॉपिंग बनाने के लिए वो सिखाना पड़ेगा, तो वो भी नहीं कर सकते उसके बारे में। आज आपको 3.6 खत्म करनी है और 3.7 के 2 क्वेश्चन जो है वो खत्म करने हैं जी। इसके आगे बात करेंगे आपसे कल। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी, ओके, थैंक यू।